गोपीनाथ जी भट्टाचार्य के घर की ओर चले और गौरांग देव भक्तों सहित श्री कृष्ण कथा का आनंद लेते हुए आलाल नाथ की ओर अग्रसर हुए। इस अवसर में भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करी, महाराज, गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी रहते हैं। वो महाराज की ओर से विद्यानगर के अधिकारी हैं। आप उनको विषयी जानकर उपेक्षा न कर देना, किंतु उनसे अवश्य मिलना। मेरे विचार में तो आपके सत्संग के योग्य एक ही भद्र पुरुष है। पृथ्वी भर में उनके जैसा रसिक भक्त इस समय दूसरा नहीं है। पंडिताई तथा भक्ति रस इन दोनों की ही सीमा है। आपको संभाषण करने से उन भक्तराज की महिमा का पता चलेगा। प्रभु, मैंने प्रथम उनके अलौकिक वाक्य नहीं समझे, किंतु उनको वैष्णव जानकर हास्य करता था, परंतु आपकी कृपा से उन भक्तराज की महिमा अब मुझको मालूम हुई। श्री गौरांग देव ने कहा, आचार्य जी, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब आप घर जाकर श्री कृष्ण भजन कीजिए और मुझको आशीर्वाद दीजिए, जो आपकी कृपा से श्री नीलाचल नाथ के आनंद में आकर फिर दर्शन करो। ये कहकर श्री गौर हरि ने सार्वभौम भट्टाचार्य से विदा ली। प्रभु के जाते ही सार्वभौम मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री गौरांग देव ने लौट कर नहीं देखा। श्री नित्यानंद प्रभु ने जैसे तैसे उनको सावधान करके घर भेजा। मार्ग में कौपिन लिए आते हुए श्री गोपीनाथ आचार्य से इनका मिलन हुआ। उनको देखते ही बालक की तरह रोने लगे। श्री गौरांग सुंदर का वियोग ऐसा ही है, जिसको होता है उसी को बेहोश कर देता है। गोपीनाथ आचार्य ने बहुत कुछ धीरज देकर बड़ी कठिनता से भट्टाचार्य को घर भेजा। कौपिन बहिर्वास श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद लिए हुए अलालनाथ पहुंचकर गोपीनाथ जी श्री नित्यानंद प्रभु से मिलकर श्रीमन महाप्रभु से मिले। भाव निधि गौरांग देव अलालनाथ के दर्शन करके भाव में भर गए और भक्तवृंदों सहित भगवान के आगे मनोहर नृत्य कीर्तन करने लगे। आबाल वृद्ध वनिता जो लोग दर्शनों को आए थे, सब के सब श्री गौरांग रूप सागर में डुबकी लगाकर ताली बजाते हुए राम कृष्ण गोपाल हरि कहकर नाचने लगे। कोई घर को जाना नहीं चाहता। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग विरह संतप्त भक्तों को बुलाकर कहने लगे, भाइयों, जहाँ जहाँ भी ये गौरांग देव जाएंगे वहाँ वहाँ ऐसा ही आनंद होगा। मध्याह्न काल में श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर हरि को मंदिर में एकांत में ले जाकर मध्याह्न कृत्य कराया। मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। उस समय प्रभु के अंतरंग भक्त सब साथ थे। गोपीनाथ आचार्य ने श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद देकर हरि को भिक्षा कराई। पश्चात प्रभु के अधरामृत प्रसाद को सब भक्तों में बांट कर पाया। इतनी देर में द्वार के आगे लोगों की भीड़ बढ़ गई। सब लोग बारंबार उच्च स्वर से हरि हरि ध्वनि करने लगे। ये देखकर महाप्रभु ने द्वार खोलने की आज्ञा दी। सब लोगों ने आनंद से महाप्रभु के दर्शन किए। सायंकाल तक कीर्तन होता रहा। आज की रात में गौर हरि ने भक्तों सहित यहीं विश्राम किया। कृष्ण कथा होती रही। बीच बीच में लोगों की हरि हरि ध्वनि और जय श्री सचिनंदन की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, भक्तवत्सल श्री गौर भगवान की जय, ऐसा नारे गूंजते रहे। ये आलालनाथ समुद्र के तट पर श्री जगन्नाथ क्षेत्र से दक्षिण की ओर 4 कोस पर है। ये यहाँ अलालनाथ नाम करके चतुर्भुज श्री वासुदेव जी की मूर्ति है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके गौर हरि ने भक्तों को प्रेम आलिंगन दान कर और सुमधुर वचनों से संतुष्ट कर दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान किया। श्रीमन महाप्रभु के विरह में भक्त लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। स्वतंत्र ईश्वर श्री गौर भगवान ने उनकी ओर फिर कर भी नहीं देखा, कारण वो अपने दुख से आप दुखी थे। श्री भगवान के विरह में भक्तों को जो दुख होता है, उससे अधिक भक्तों के विरह में भगवान को भी दुख होता है। भेद इतना है कि वो अपने दुख को प्रकाशित नहीं करते। आपके पीछे पीछे कृष्णदास कमंडलू लिए जा रहे हैं। प्रभु के संग एक भक्त गोविंद दास कर्मकार भी गए हैं। इन गोविंद दास की प्यार छंदों में लिखी हुई एक सुंदर कड़चा है। इसमें गौर हरि की दक्षिण यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। सार्वभौम भट्टाचार्य के भेजे हुए 2 ब्राह्मण भी गुप्त रूप से गोदावरी तक महाप्रभु के संग गए हैं। प्रभु के विदा होने पर भक्तों को जो दुख हुआ वो अकथनीय है। श्री गौरांग देव को विदा करके उस दिन सब भक्तों ने आलालनाथ में रहकर उपवास किया। अगले दिन रोते रोते श्री जगन्नाथपुरी लौट आए। अलालनाथ से जगन्नाथपुरी का मार्ग 4 घड़ी का है, पर भगवान के विरह में भक्त लोग 3 प्रहर में पहुंचे। क्या करें, श्री गौर विरह में उनके चरण आगे ही नहीं बढ़ते थे।
श्री गदाधर और नरहरि दास ने खाना सोना सब त्याग दिया। जगदानंद दामोदर पंडित के हृदय श्री गौर विरह ज्वाला से धक धक जल रहे हैं। मुकुंद मुंह उठाकर किसी से बात नहीं करते। गोपीनाथ आचार्य भी मौन हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भी हा गौरांग ये क्या किया कह कहकर पागल हो रहे हैं। इस समय गौरचंद्र के छुप जाने से भक्तों को चारों ओर अंधकार ही भास रहा है, परंतु इस अंधकार में आशा रूपी प्रकाश की एक किरण ने इनके प्राणों को रोका हुआ है। प्रभु नीलाचल फिर आएंगे, इसी आशा को लेकर भक्त लोग जी रहे हैं। वही मृत्यु कहती है ना, मैं वहां जाती हूं, प्राणी वही गोपियों वाला सेम वही रिक्रिएट है। श्री गौरांग देव जगत का कल्याण करने के लिए नाम संकीर्तन करते हुए मत्त सिंह की चाल से दक्षिण तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं और आपकी ये ध्वनि संसार के प्राणियों को अभय प्रदान कर रही है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम।